दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ट्रिपल एच डबल आई की खबरें दिखाने जा रहा हूँ। ट्रिपल एच हमास, हाउथीज, हिजबुल्लाह, डबल आई ईरान, इजराइल। इतना सब कुछ थंबनेल में आ नहीं पाता, बाकी आप सब कुछ जानते हैं। तो हमास ने एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कई फौजी मारे गए हैं इजराइल के। नॉर्थ गजा कब्रिस्तान बन रहा है। और इसके अलावा हिजबुल्लाह ने आज फेस टू फेस मुकाबला किया, ऐसी खबरें आई हैं, और नुकसान पहुंचा है आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स, फौजियों वगैरह का इजराइल को। इजराइल ने भी नुकसान पहुंचाया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यमन के जो हाउथीज हैं, उन्होंने कुछ किया है जिसको लेकर अब फिक्रें बढ़ रही हैं इजराइल में। जॉर्डन ने फिर से वही किया, इजराइल का साथ दिया है, दोस्ती निभाई है। ईरान ने कुछ बड़ी तैयारी की है, ऐलान भी है, और इजराइल ने कुछ बड़े दावे किए हैं ईरान के खिलाफ। सब कुछ इस छोटे से वीडियो में। आज़ाद बोल इंडिया को अगर अब तक आपने ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लें, आप ही का चैनल है। आदिल खान आज़ाद का आदाब सलाम कबूल करें। चलिए शुरू करते हैं। इजराइल के 4 और फौजी मारे गए हैं, और ये लेबनान के हिजबुल्लाह के हाथों नहीं मारे गए, बल्कि आज ही जब मैंने थोड़ी देर पहले आपको इजराइल के हवाले से खबर दी थी कि उन्होंने कहा कि जी हमने जो है 600 लोग पकड़ लिए हैं नॉर्थ गजा में, 600 टेररिस्ट पकड़ लिए। वो टेररिस्ट कहते हैं हमास के लड़ाकों को। और अब जो है ना, हम अपना मिशन जारी रखेंगे। अब ये खबर है कि ये 4 जो फोटो आपकी स्क्रीन पर हैं, ये चारों सिपाही थे इजराइल के कल शाम तक, और कल शाम ये हमास के चंगुल में फंसे, उनके अल-कस्साम ब्रिगेड के, और उन्होंने इनके ऊपर जो ऑपरेशन लॉन्च किया, जो इनके खिलाफ बम, गोला, माइन जो भी इस्तेमाल किया, उससे अब ये चारों इस दुनिया में नहीं रहे। बड़े कम उम्र के थे, और जो है इजराइल के लिए फ़िलहाल ये कम उम्र के फ़ौजियों का बड़ा नुकसान है। बहुत ज़्यादा फ़ौजी मारे जा रहे हैं इजराइल के, ये कहा जा रहा है। इनके फ़ोटोज़ शेयर करते हुए ये बताया गया कि ये चारों फ़ौजी कल जबालिया में नॉर्थ गजा में फंस गए थे, हमास के हाथों चढ़ गए थे उनके हत्थे, और उन्होंने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। जबालिया रिफ्यूजी कैंप में, और ख़ास तौर से नॉर्थ गजा में पिछले 3 हफ्ते से इजराइल का ऑपरेशन जारी है। कमाल अदवान हॉस्पिटल पूरे तरीके से आपने देखा हो, क्या तस्वीरें मैं रोज़ न्यूज़ दिखा रहा हूँ, क्या हो गया। पूरा मेडिकल स्टाफ उठा लिया गया, और पूरा मेडिकल स्टाफ उठाकर कहाँ ले जाया गया नहीं पता है। फिलहाल दूसरी खबर पर बढ़ते हैं, दूसरे एश पर आते हैं। हिजबुल्लाह कि आज ही जो डिप्टी चीफ थे कल तक, वो आज हिजबुल्लाह के चीफ बन गए हैं। हसन नसरल्लाह के बाद अब नईम कासिम सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं हिजबुल्लाह के, वही सबसे बड़ी गद्दी पर बैठ गए हैं। नईम कासिम के चीफ की कुर्सी संभालने के पहले दिन ही हिजबुल्लाह ने अपने हमलों को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है, तेज़ कर दिया है। अभी जो मेरे पास करंटली रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं, जिनका अभी हेडलाइन बनना बाकी है, कि डायरेक्ट क्लैशेस हुए हैं, डायरेक्ट आमने सामने क्लैशेस हुए हैं हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच, आईडीएफ के फौजियों के बीच। इजरायली डिफेंस फोर्सेस आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, कुछ इलाकों में, कुछ में बढ़ गई हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ में बढ़ गई हैं, कुछ में नहीं बढ़ पा रही हैं, और लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाके उन्हें खदेड़ने का काम कर रहे हैं अपनी ज़मीन से। हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने इजरायली फोर्स पर ख़ायम टाउन, एक है इलाका लेबनान के हिस्से में, यहाँ पर उनके ऊपर सामने आमने से गोलीबारी की है, उनके ऊपर बम और गोले दागे हैं। अल मनार एक टीवी है, उसके करस्पॉन्डेंट, उसके जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने जो बताया है वो करंट रिपोर्ट ने लिखा है। आप बस ये मैसेज पढ़िए, और ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि ये ऑपरेशन इजराइल की डिफेंस फोर्स के खिलाफ हुआ, धुआं धुआं निकल रहा, उनके कई हमवीज़ उड़ गई हैं। अल मनार के करस्पॉन्डेंट ने बताया कि इजराइल की हमवीज़ आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं और मरकेवा टैंक जो हैं वो तबाह हो गए, उनके परखच्चे उड़ गए। हिजबुल्लाह की एंटी टैंक यूनिट ने उन्हें घेर कर बिल्कुल करीब से निशाना बनाया है, और उनके आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स को बिल्कुल नेस्त नाबूद तबाह कर दिया है। और ये क्लैशेस जब मैं खबर पढ़ रहा था तब भी जारी थे, लिहाजा मैं आपको फाइनल फिगर डिस्ट्रॉयड व्हीकल्स की, डिस्ट्रॉयड टैंक्स, या मारे गए फौजियों ज़ख्मियों की, या हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मारे जाने की नहीं दे सकता, क्योंकि करंट अभी सिचुएशन चल रही है। सर, अगली खबर समझ लीजिए, ये भी एक डेटा है कि इजराइल ने जब से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए हैं लेबनान में, उसे बहुत बड़ी चोट खानी पड़ी है। यही वजह है कि आईडीएफ ये कह रही है कि हमारा मिशन पूरा हो गया, अब आप डिप्लोमेटिक टॉक्स कीजिए अपनी गवर्नमेंट से, कह रही है। हकीकत क्या है वो ये लिखा है, इजराइल ने अनाउंस किया है कि उसके 900 फौजी ज़ख्मी हुए हैं जब से ग्राउंड ऑपरेशन लेबनान में शुरू हुआ है। 900 फौजी ज़ख्मी हुए हैं, वो जो अस्पतालों में हैं।
ग्राउंड ऑपरेशन को 1 महीना नहीं हुआ, 900 फौजी अस्पताल पहुंच गए। किस तरीके से हिजबुल्लाह आईडीएफ का मुकाबला कर रहा है वो इस डेटा से समझा जा सकता है। और अभी तक आपको पता ही है कि जब से गजा और लेबनान में ऑपरेशन शुरू किया है इजराइल ने पिछले 7 अक्टूबर 2023 से, तब से मैंने आपको कल बताया भी था, यार लिपिड जो पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के हैं और फिलहाल मेन अपोजिशन लीडर हैं इजराइल के, उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में 12,000 इजरायली फौजी जख्मी हुए हैं, बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। ये वो डेटा हैं जो बार बार निकल कर आपके सामने आते रहेंगे। इजराइल जो झूठ लगातार बोलता रहा है उसको ये आईना दिखाते रहेंगे। एक इजरायली अभी कुछ हमले और हुए हैं, हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं, रॉकेट अटैक किए हैं, उसमें इजरायली सेटलर्स भी मारे गए। न सिर्फ फौजी मारे जा रहे हैं बल्कि अब इजराइल के जो सेटलर्स हैं, आम आवाम है उनकी नज़र में, वो भी मारे जा रहे हैं। 2 वीडियो शेयर करके ये बताया गया है कि सेटलमेंट्स को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा है, हर जगह जले के निशान है। एक इजरायली मारा गया है, दूसरा जख्मी हुआ है। ये डायरेक्ट हिट की वजह से हुआ है। हिजबुल्लाह का रॉकेट एक बिल्डिंग पर डायरेक्ट हिट हुआ आकर, और ये जो है वो मालोत तशीशा एक इलाका है वो वेस्टर्न गलीली में, वहाँ पर यह हादसा पेश आया या वहाँ पर यह हमला पेश आया जिसमें एक इजरायली मारा गया और दूसरा शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। जॉर्डन से एक वीडियो सामने आया है और ये न्यूज़ चैनल का ही है। ये बताया जा रहा है कि जॉर्डन की फोर्स ने इस बात का ऐलान किया है कि उन्होंने 2 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके मारकर नीचे गिरा दिया। अभी ये पता नहीं चल सका है कि ये ड्रोन यमन से आ रहे थे या फिर इराक से आ रहे थे, लेकिन ये तय है कि ये इजराइल में किसी इलाके को अपना निशाना बनाने के लिए जा रहे थे। लिहाजा दोस्त जॉर्डन ने इस बात की दुहाई देते हुए कि हमारे एयर स्पेस में दूसरे का कोई ड्रोन घुसा है, लिहाजा हम पर मारना उसे हलाल है, मार दिया। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब कुछ उसने इजराइल को बचाने के लिए या इजराइल का नुकसान ना हो इसलिए किया है। अब मानिए, तसव्वुर कीजिए, ये ड्रोन इजराइल का होता, हिजबुल्लाह हमास या हौतीस की तरफ जा रहा होता, फाइटर जेट जा रहा होता है, मिसाइल जा रही होती, तो क्या जॉर्डन किंग अब्दुल्ला उसे रोकते? सबको क्लियर है। अमेरिका से एक बड़ी खबर है वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कि अमेरिका के पास एयर डिफेंस मिसाइल्स की भारी किल्लत पड़ रही है। बैंक OSINT जंग की खबरें देने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने इसे छापा है। अमेरिका के पास डिफेंस मिसाइल्स टोटा पड़ा हुआ है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो एस्केलेशन 1 साल से चल रहा है और जिस तरीके से इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने इंटरसेप्टर दागे हैं, उसकी वजह से यह हाल हो गया है कि वहाँ पर एयर डिफेंस वाली मिसाइलें कम पड़ गई हैं। यानी सिर्फ इजराइल के पास ही टोटा नहीं है, अमेरिका के पास भी टोटा है। अब इजराइल को कौन देगा? हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली हो गई, पर्स में चवन्नी नहीं बची होंगी, लेकिन टोटा तो पड़ गया है। जाहिर सी बात ये बताता है कि हमले इतने ज़्यादा हुए हैं कि इनके जो हथियार खाने हमेशा भरे और हरे रहते थे, उनमें कहीं ना कहीं डेंट पड़ गया है। गजा की कहानी वैसे ही है। 26 साल की हनीन है और वो बेहद कमज़ोर भी हैं। वो एक फ़लस्तीनी माँ है और कल रात जो हमले हुए हैं गज़ा में, उनमें जो 70 लोग मारे गए हैं, उनमें इनकी बेटी भी थी, छोटी सी। फ़िलहाल ये मलबे में अपनी बेटी के आखिरी कुछ निशानियां तलाश रही हैं। कोई उन्हें पैर दिखाता है किसी बच्चे की बॉडी का, कोई हाथ दिखाता है कि शायद पहचान जाए, लेकिन उनकी बच्ची नहीं मिल रही है। ये गज़ा की कहानी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने जो ईरान पर अभी हमला किया है उसने ईरान को तोड़ कर रख दिया। ईरान बुरी तरीके से कपकपा रहा है और जो है ये अटैक लेड टू चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर विद ईरान। ये चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर के लिए था और ईरान इज नो लॉन्गर एबल टू प्रोड्यूस वेपन्स एंड डिफेंड इटसेल्फ एज इन द पास्ट। और जैसे कि ईरान अभी तक अपने आप को डिफेंड करता आता था, अपने आप को बचाता आता था, अपनी हिफाजत खुद कर लेता था और अपने हथियार खुद पैदा करता था, अब हमने उस कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। ना ईरान नए हथियार बना सकता है, ना ही ईरान अब अपना डिफेंस कर सकता है। हमारी फोर्सेस ने उनके रडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम सब तबाह बर्बाद कर दिए। ये इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का कहना है। अब अगर ईरान ने फिर से हमला कर दिया और फिर से मिसाइलें दिखा दी तो फिर, और कोई नई दिखा दी कि हमने पिछले हफ्ते बनाई, तो फिर आपकी बात कितनी रह जाएगी? और आपने हमला किया, उन्होंने डिफेंड कर लिया। तो ये बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। इसी को लेकर खामनेई साहब ने कहा था कि बड़ा चढ़ा कर इजराइल पेश कर रहा है, कम करके भी नहीं आंकना चाहिए।
ایران نے کہہ دیا ہے کہ بدلہ ہم پر حلال ہے، تم سے بدلہ لیں گے اور زبردست لیں گے، اور یہ فیصلہ کن بدلہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ اس چھوٹے سے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ دنیا بھر کی خبروں میں کچھ دیر میں ملتے ہیں۔